Hello everybody. Today we will discuss the accounting treatment of goodwill in case the premium for goodwill is bought in by the new partner and is withdrawn by the old partner. अगर जो हमारा गुडविल का शेयर जो न्यू पार्टनर लेके आया है उसे ओल्ड पार्टनर्स जो हैं वो विड्रॉ कर रहे हैं, वो पैसा निकलवा रहे हैं, तो व्हाट विल बी दी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट. तो हमारे पास इस सिचुएशन में अकाउंटिंग एंट्रीज होंगी. अकाउंटिंग एंट्रीज विल बी, सबसे पहले तो जो नया पार्टनर है वो अपना शेयर लेके आएगा ऑफ गुडविल. दैट इज यहाँ पे माना गया है कि हमने कैश में लेके आया या एसेट में लेके आया, लेकिन हम यहाँ पे सिचुएशन लेके आते हैं कि वो कैश में लेके आया. तो कैश में अगर वो कैश या बैंक में पैसा लेके आया नया पार्टनर एज ए शेयर फॉर प्रीमियम, तो फर्स्ट एंट्री हमारे पास होगी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल. राइट. सेकेंड एंट्री क्या होती है, हम इसी प्रीमियम को सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में क्या डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. सो सेकेंड एंट्री विल बी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग partners capital account. But here our case is कि जो नए पार्टनर ने शेयर दिया है वो ओल्ड पार्टनर्स ने विड्रॉ करवा लिया है, तो हमारे पास एक और नई एंट्री बन जाएगी. ओल्ड पार्टनर्स मीन सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, तो उन्होंने विड्रॉ करवाया तो उनका क्रेडिट वाला बैलेंस डेबिट हो जाएगा. तो सेक्रीफाइसिंग partners capital account debit to कैश में विड्रॉ किया तो कैश आ जाएगा और बैंक में विड्रॉ किया तो बैंक बैलेंस क्रेडिट हो जाएगा. डन. तो हमारे पास सिर्फ 3 एंट्रीज हैं रिलेटेड टू दी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट. सबसे पहले कैश में आया, फिर उसको ओल्ड पार्टनर्स पे डिस्ट्रीब्यूट किया और ओल्ड पार्टनर्स ने उसे विड्रॉ करवा लिया. तो अब हम आपकी ही बुक का क्वेश्चन करेंगे. वी विल डू क्वेश्चन फ्रॉम योर बुक टीएस गरेवाल एंड अवर क्वेश्चन इज question number 32. So A and B are the partners in a business sharing profit and losses in the ratio of 1/3 and 2/3, and on 1st April 2019 their capitals were 8,000 and 10,000 respectively. On that date they admitted C into the partnership and give him 1/4 share in the future profit. C will bring 8,000 as his capital and 6,000 as goodwill. The amount of goodwill is withdrawn by the old partners in cash. So we have to draft the journal entries and show the capital account of all the partners. Calculate the proportion in which the share of the partners in the future will be distributed. So we have to pass the journal entries as well as we have to make the capital account. So let's start doing question number 32 of book T.S. Garewal. So as per question number 32, सबसे पहले तो वो अपना शेयर लेके आया नया पार्टनर सी, तो एंट्री विल बी जर्नल बनाएंगे. तो जर्नल का फॉर्मेट आपको बनाना है और जर्नल में द वेरी फर्स्ट एंट्री दैट वी आर हैविंग इज cash account debit
to C's capital account to premium for गुडविल अकाउंट, राइट। तो वो कैपिटल लेके आया और गुडविल लेके आया। सो द टू एंट्रीज 14,000 टोटल है, क्योंकि कैपिटल हमारे पास आई है 8,000 और गुडविल है 6,000। फिर इसी प्रीमियम को प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट एंड टू B's कैपिटल अकाउंट, क्योंकि दो ओल्ड पार्टनर्स हैं, उन्हीं की शेयर में, उन्हीं की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और उनका शेयर क्या है हमारे पास गिवन 1:2। क्योंकि हमारे पास जो A और B है वो अपने शेयर्स जो हैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 1:2, तो हम इसे रेशियो इन 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 6,000 को 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट किया तो वी आर गेटिंग द अमाउंट ऑफ 2,000 एंड 4,000। सो देन दे सेड कि इन दोनों ने अपना अपना गुडविल का अमाउंट विड्रॉ कर लिया, दोनों ने अपना अपना अमाउंट जो है विड्रॉ कर लिया। तो हमारे पास एंट्री क्या हो जाएगी अमाउंट विड्रॉन की? A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू कैश अकाउंट, क्योंकि ये गिवन है कि उन्होंने कैश में विड्रॉ किया है। तो A's का शेयर है 2,000, B का शेयर है 4,000 एंड विड्रॉन का यहाँ पे आ जाएगा 6,000। डन। नाउ वी हैव टू मेक द कैपिटल अकाउंट। तो हमारे पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे हम। तो वी आर हैविंग 3 पार्टनर्स, क्रेडिट, डेबिट, A, B and C are the 3 partners। तो यहाँ पे particulars A, B, C, particulars A, B and C by balance BD। इसका 8,000 दे रखा है और इसका 10,000। बाय कैश, सी कैश के साथ लेके आया अपनी कैपिटल, दैट इज 8,000। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल 2 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हुई बाय प्रीमियम 2,000, 4,000। डन। और यही इन्होंने विड्रॉ कर ली टू कैश अकाउंट 2,000, 4,000। तो बैलेंस निकालेंगे टू बैलेंस CD। तो हमारे पास बैलेंस आ जाएगा, यहाँ पे इनका टोटल किया 10,000, 14,000, 8,000। 10,000 minus 2,000 we get balance of 8,000, 14 minus 4 then 10,000, then 8,000, 10,000, 14,000 and 8,000। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ हमारा कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट वी हैव टू शो द एडजस्टमेंट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेशन। सो कैलकुलेशन of new ratio
ओल्ड रेशियो है हमारे पास 1:2 और सी को एडमिट किया 1/4 शेयर के साथ। टोटल शेयर जो हमारे पास होता है दैट इज इक्वल टू 1। सो कंबाइंड शेयर ऑफ A and B after C that become 1 minus 1/4 that we get 3/4 राइट। 3/4 हमारे पास शेयर बच गया। तो 3/4 का न्यू रेशियो कैलकुलेट करेंगे। न्यू रेशियो इक्वल टू जो उनका ओल्ड रेशियो है उसके प्रोपोर्शन में कंबाइंड शेयर का देखेंगे कितना शेयर बनता है। तो कंबाइंड शेयर में ओल्ड का अगर लगाएं तो वी गेट 3/12 शेयर ऑफ ए और बी का हमारे पास आ गया 2/3 इंटू 1 3/4 दैट इज 6/12। तो हमारे पास यहाँ पे तीनों पार्टनर्स का शेयर आ गया ए रेशो बी रेशो सी। न्यू शेयर इक्वल्स टू 3/12 रेशो 6/12 रेशो इसको 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3/12 बन जाएगा। तो 3:6:3 इसको हम और सिंप्लीफाई करें तो 1:2:1। तो क्वेश्चन में ये 3 आइटम्स पूछी थी। एक तो आपको जर्नल एंट्री पास करनी थी, एक पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाने थे एंड द लास्ट वन वाज द रिलेटेड टू कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। Done? So this much is enough for today and tomorrow we will continue with one more new topic. So see you tomorrow. Thank you.